जी इज ऑल पावरफुल, हमने एग्री कर लिया। क्या शिव जी इज ऑल नोइंग, यस और नो? अच्छा, नहीं, इसका आंसर यस और नो में नहीं हो पाएगा। इससे पहले मुझे आपको एक चीज जरूर अब समझानी आप पड़ेगी। यहीं पे देख लें कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जब हम खुदा को कहते हैं ऑल पावरफुल, अगर आप हमसे पूछते हैं कि क्या खुदा ऑल नोइंग है, हम खट से कहते हैं कि यस। सर मैं इसका बताता हूँ, आंसर यस में है। उसका रीजन अगर ये मान है। लीजिए, अगर खुदा के ताल्लुक से भी आप इतनी मोटी मोटी चीजें, मैं हर बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतनी मोटी मोटी चीजों का अगर आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, तो फिर कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि आपका ब्लाइंड फेथ है, मेरा ब्लाइंड नहीं है, ठीक है? चलो ये तो ये आपकी लॉजिक है ना, ये आपकी लॉजिक है। आपकी लॉजिक को हम क्यों माने? मोती साहब बोले, अच्छा आप समझे ऑल नोइंग है या नहीं, इतना तो बता दें। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, नॉट फिजिकली स्पीकिंग, स्पिरिचुअली सर इस चीज का पर्सनली नहीं, मैं आंसर नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस किसी को नहीं पता है अभी तक, ठीक है? हम उसको जान ही नहीं पाए हैं, जब हम उसको जान ही नहीं पाए हैं। अच्छा, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, इस ऑल नोइंग अगर ये कहते तो आप क्या कहते, और ना कहते तो आप क्या कहते, तो उसको वो बता दीजिए। इससे पहले मैं एक चीज आपको नहीं, रुक जाइए, ट्रूथ सीकर, मैं जरा एक्नॉलेज इस्लाम को कहूंगा। अच्छा, ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल करें कि चूंकि ये तो कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है एक्नॉलेज इस्लाम साहब, कि शिव जी ऑल पावरफुल तो हैं लेकिन ऑल नोइंग भी हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग नहीं है। इन दोनों ऑप्शंस में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐड की मुफ्ती साहब, मैं ये कहना चाहूंगा ट्रूथ सीकर साहब से नहीं, ऑडियंस से, कि ट्रूथ सीकर साहब क्योंकि इस वक्त जंबल कर रहे हैं वर्ड्स को, नो डाउट, मगर ये आम सनातन खामोश हो जाइए, मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज सुन लीजिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक आम सनातनी को ये लगता है कि शिव जी भगवान है, भगवान मीन गॉड, ठीक है? ये आम सनातनी जितने भी हैं उन सबका। अगर अभी हम मान लेते हैं बात कि शिव जी इज ऑल पावरफुल एंड ऑल नोइंग, लेट अस सपोज दैट, और मैक्सिमम को यही, अगर आप किसी लेम सनातनी से पूछने जाएंगे वो यही बात बताएगा, कॉमन सेंस है, अगर किसी को भगवान मान रहे तो ही मस्ट बी ऑल नोइंग। तो हम उनसे सवाल करेंगे कि जिस वक्त पार्वती जी ने गणेश जी को बनाया और शिव जी को उन्होंने रोका, गणेश जी को, और शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपने गणेश जी की गर्दन का जो है वो सरतन से जुदा कर दिया, तो फिर उस वक्त हम ये कहेंगे कि गॉड को क्यों नहीं पता था कि वो मेरा बेटा है? इफ गॉड इज ऑल नोइंग, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, अगर गॉड ऑल नोइंग या शिव जी ऑल नोइंग नहीं है, then that means कि he is not God और he is not worthy of worship। वो फिर ऑल पावरफुल भी नहीं है, वो ऑल पावरफुल भी नहीं है, एग्जैक्टली जी, ठीक है। अब आप देखें, अब आप ये कह रहे हैं कि जी आपका ये ब्लाइंड फेथ है, जबकि हम अपनी लॉजिक के एतबार से एक चीज को मानते हैं। आप उस लॉजिक को मुस्तरद कर सकते हैं, आई मीन यू हैव ऑल राइट टू रिजेक्ट माय लॉजिक, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि मुझे यह हक है कि मैं आपकी लॉजिक को रिजेक्ट कर दूं। लेकिन आप आकर किसी आम मुसलमान से यह सवाल करें, यार तुम लोगों का ये बड़ा अजीब बात है कि जैसे ही कुरान की हर बात मानोगे चाहे वो लॉजिक के खिलाफ हो। भाई किसकी लॉजिक के खिलाफ? आपकी लॉजिक को तो दुनिया ने देख लिया। और ट्रूथ सीकर साहब, मैं आपको ये भी बता दूं, इसका जवाब जो है सनातनी देते हैं, मुझे वो जवाब पता है, आई एम नॉट बीइंग डिसऑनेस्ट। वो जवाब ये देते हैं, एक सेकंड ट्रूथ सीकर, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं, बात वो ये कहते हैं कि दिस इज समथिंग सिंबॉलिक एंड स्टफ लाइक दैट। बट जब आप वो दलील पढ़ेंगे ना, फिर आप आंखें खोल के पढ़ना, कोई बायस दिमाग में ना रखना, और फिर इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पढ़ना, फिर आपका दिल ही खुद कहेगा, क्योंकि एक इंसान के अंदर कोई चीज होती है उसको कॉमन सेंस बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, फितरा बोलते हैं। एक लास्ट चीज, उसके बाद मैं अगला कॉलर लूंगा, काफी देर हो गई ट्रूथ सीकर आपने कहा था आपको टाइम दूंगा, आप दोनों चले, आप अपना रिबेटल कर लीजिए 1 मिनट, और उसके बाद फिर मैं लास्ट पॉइंट रखूंगा जी। नहीं सर, आप बोले, मैं लास्ट पॉइंट रख लूंगा, कोई नहीं, आप रखिए, आपको इजाजत दे रहा हूँ जी। अच्छा ठीक है सर, 2 मिनट देना फिर, है ठीक है? तो आपने जैसे बोला कि आपको मेरा कोई लॉजिक नहीं समझ आता, तो ठीक है, मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा फिर एंड में फिर से यही क्वेश्चन ये आता है कि तो आप अपने आप को इतना ओरिजिनल कैसे बताते हैं? क्योंकि मैंने आपकी पर्सनली नहीं, मतलब बहुत लोगों की ये सुनी कि 2+2 एक सेकंड सर, क्योंकि हमारी लॉजिक के एतबार से हम ओरिजिनल है ना। एक सेकंड ना सर, कि 2+2 4 है, ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर कोई 2+2 5 बता रहा है, मैं मानूं या ना मानूं, मेरा पर्सनल हो गया, ठीक है ना? तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, आप मेरे फेथ को रिजेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मेरा बिल्कुल राइट है कि मैं आपके फेथ को रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी अभी किसी ने बोला था कि आपने मिसाल गलत दी भैया, 2+2 = 4 और = 5 की मिसाल गलत है। उसकी वजह ये है कि 2+2 = 4 एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। हाँ। हम इस्लाम में कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव रियलिटी के खिलाफ नहीं है, ठीक है? तो ये 2+2 = 5 की एग्जांपल ही गलत है। पॉइंट सिंपल पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को ओरिजिनल क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारी लॉजिक के एतबार से हम ओरिजिनल है, इसलिए समझते हैं, ठीक है? आप इस लॉजिक को मुस्तरद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं, कोई मसला नहीं है, हम तो कोई मसला नहीं है, चीज को मानते हैं
कि अगर कोई भगवान इशू नहीं की है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो बोल भी नहीं सकता। वो तो अब मैं क्लियर है। लास्ट चीज आपसे कह रहा हूँ, आपको मैंने टाइम दे दिया, उसके बाद हम्म, मैं इंशाल्लाह दूसरे बंदे को लूंगा। देखिए, इस्लाम और ये तमाम लोगों के लिए है, इस्लाम ये बिलीव करता है कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता सीधा है, इस रास्ते पर चलो सीधा, खुदा मिल जाएगा, खुदा तक पहुंच जाओगे, खुदा से कनेक्ट हो जाओगे। हिंदुइज्म में क्या है, इधर देखो उधर देखो, इधर से शॉर्ट टर्म मारो, उधर से डिटोर लो, ऐसा वहां ही से, है सर, ये ऐसा गलत ही बोल है। रहे हैं आप। और नहीं, यही झूठ वजह है, यही ये वजह है झूठ कि है आपके सर, यहाँ राम भी ये है, झूठ लक्ष्मण है जी भी सर, हैं, ये विष्णु जी झूठ भी है। हैं, कृष्ण जी भी हैं, उनके अवतार भी हैं, उनकी प्लीज मूर्तियां झूठ भी हैं, मत कभी बोलें आप सर, इधर मूर्ति को देख रहे हैं, कभी प्लीज आप झूठ उधर मत मूर्ति को बोलें, देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे हैं। प्लीज झूठ मत बोलें सर। हमारे नजदीक क्या है, सिर्फ अल्लाह है। हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह को पूछते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके अलावा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत नहीं करते, उनको बिल्कुल भी मान रहे नहीं हैं सर। पूजते, ठीक है, बिल्कुल मान रहे हैं कुरान आप। की इबादत नहीं करते, कुरान को नहीं पूजते। ये बात, लेकिन ये आप अब ये हिंदुइज्म के लिए इस्लाम झूठ का मत कॉन्सेप्ट फैलाएं, है, हिंदुइज्म ठीक के है। लिए झूठ मत फैलाएं सर। आप खुद ही साबित करके जा रहे हैं भाई, झूठ आप क्या, मेरे से, आप खुद ही कहकर जा रहे हो कि हम राम से भी मांगते हैं, लक्ष्मण जी से मांगते हैं, तो विष्णु हमें जी से भी मिलता मांगते भी हैं, तो तो आप है, हमें सबसे मिलता मांग भी रहे हैं तो ना, है, हमें तो आप मिलता सबसे, है ना, हमें तो ये मिलता है। ये आप या सबसे आपको, मांग रहे हैं, अल्लाह से आपको कुछ नहीं मिल सबसे रहा है ना, मांग रहे हैं। कुछ अच्छा, नहीं मिल आपने जो भी मांगा, एक मिनट, आपने जो भी मांगा, ये कह रहे हैं मिलता भी है, और ये क्या एक हिंदू जो भी मांगे राम से लक्ष्मण से, क्या उसको मिलेगा? अगर ऐसा होता ना, तो आज हर हिंदू अंबानी होता, चलेगा ठीक है। क्या? अच्छा, वो सुन नहीं चलेगा, रहे थे इसलिए मैंने उनको हाँ नहीं, ठीक है, मैसेज ठीक है, कर दिया। ओ ठीक है। मुफ्ती साहब, तो यही मुफ- कॉन्सेप्ट हर जगह होगा जी। मुफ्ती साहब, हालत खराब हो जाती है, पसीना आ जाता है, क्योंकि पता नहीं होता ना कि सामने से क्या बोलेंगे। हर एक बंदा आके कुछ ना कुछ बोल देता है। अभी मैंने इनको बोला ऑल नोइंग ऑल पावरफुल, नहीं नहीं पता नहीं, हाँ ऐसे नहीं वैसे नहीं। आई मीन देखिए, मैं सिंसियरली आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट मतलब मेकिंग ए जोक ऑफ यू, कि आप देखें कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो इतना, जिसका फलसफा ही कुछ इतना खतरनाक हो कि किसी की समझ में ना आए, और जिसकी समझ में आए वो अलग अलग आए, तो वो सही होगा कि एक सही होगा कि इल्ला नाबुदु इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह, सही। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, बस अभी ये इतना साहब सी क्या कर गए कि जी इनसे मांगो तो मिलता है, हम इसलिए मांगते हैं। देखिए, मैं बगैर किसी इक्विवेलेंस के, मैं यानी ब्लास्फेमी नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, तो प्लीज मैं तमाम लोगों को एज ए डिस्क्लेमर कह रहा हूं, ये एक महज मिसाल है, बगैर किसी रिजेम्बलेंस के, कोई ब्लास्फेमी का इंटेंशन नहीं है, एक मिसाल, चूंकि जाहिर डिस्कशन में मिसाल दी जाती है। एक आदमी किसी जगह जा रहा है और रास्ते में उसको एक डाकू मिला, और डाकू के पास पानी है, ये आदमी भूखा है, प्यासा है। इसने डाकू से कहा कि डाकू जी मुझे आप पानी दे दें। डाकू ने उसको पानी दे दिया, उसकी प्यास बुझ गई। तो क्या करें, अब डाकू को ही अंदाता मान लें? क्या इस पानी देने की वजह से डाकू का स्टेटस डाकू होने से खत्म हो जाएगा? वो अभी भी डाकू रहेगा, चूंकि काम तो उसका डाका जनी है ना। अब हम एक इंसान की मिसाल लेते हैं। एक इंसान, अगर आप उससे कुछ मांगे और वो आपको कुछ दे दे, तो क्या वो इंसान नहीं रहा, वो खुदा बन गया? तो फिर राम, अगर यही बात है, तो राम और लक्ष्मण और शिव और विष्णु जी की क्या खुसूसियत है? हम अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से दिन रात मांगते रहते हैं, वो सारे हमें चीजें देते हैं, तो हम सबको फिर माबूद मान लें, सबकी पूजा शुरू करें? मुफ्ती साहब, 100 बात की एक बात यह है कि जितने भी अवतार्स है ना हिंदुइज्म में, या तो वो ऑल पावरफुल होगा, ऑल नोइंग नहीं होगा, या ऑल नोइंग हो गया ऑल पावरफुल नहीं होगा, या वो ऑल गिवर होगा, ऑल नोइंग नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है जी हाँ, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम। चलें जी। अच्छा, मुफ्ती अच्छा, साहब इन्होंने एक बात कही जी जी हजरत, जी इन्होंने जी, एक बात कही थी कि जो शिव जी जो हैं वो दुनिया में आए, जिस भी तरह से कॉन्सेप्ट दे रहे थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने जो है अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं बैरागी का जीवन जीने के लिए चला गया, कि जिस तरह से शिव जी जो हैं कैलाश में जा रहे थे, तो फिर मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ कुछ वक्त गुजारा, मैंने वहाँ जाके देखा कि भाई ये तो कोई जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी तो लोगों के बीच में जाके यहाँ रहना कौन सा बड़ा काम है। सही। फिर मैं वहां से हटके लोगों के बीच में आया, तो इनके ही कॉन्सेप्ट को जो है वो रद्द कर रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी ताकत वाली बात हो गई। जी जी, सही। ओके, मोहम्मद अरसलान साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं बता दूं तरतीब, मोहम्मद अरसलान के बाद हैं योर, क्या है पता नहीं क्या नाम है इनका, उसके बाद आएंगे सत्य सनातन, फिर मेगा माइन, फिर अदीन, फिर उबैदुर रहमान। जी जी मुफ्ती साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। जी। आपका एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप आप ही के चैनल का था, मैं देख रहा था।
तो बड़े अच्छे से आपने कहा था कि अगर किसी भी ममालिक में अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो अगर उस पर जुल्म हो रहा है, खासकर इंडिया में अगर ले लें आप, तो वहाँ के मुसलमान को चाहिए कि बेशक सब्र करे और अल्लाह पे भरोसा रखे। एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर ये उसकी खुद वो लोग जिम्मेदार होंगे जो जुल्म कर रहे हैं, वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे अपनी बर्बादी के। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें आपने कहा था उसमें ये और भी कि बहुत कुछ कहा होगा, सिर्फ इतना नहीं कहा होगा। फिर ये वाली बात मैं नहीं हाँ, कह सकता। मसलन यही था कि आप इस एक मुसलमान को, मतलब मैं वाज़े तौर पे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक उसमें ये था कि इस्लाम मतलब मुसलमान को चाहिए कि कहीं भी जुल्म हो रहा है तो उसको सब्र से, इत्मीनान से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला बेशक उनकी मदद करने वाला है, मदद जरूर करेगा। और एनीवेज, आगे चलें फिर। एक हदीस भी है कि अगर मुसलमान अगर है और उस कहीं से भी अगर किसी तरह भी उस ममालिक में कोई जालिम बादशाह अगर पावर में आ जाता है, तो अब उसकी इताअत करनी है, ना कि उसके खिलाफ जाना है। ऐसा कुछ करके है? नहीं, हदीस में है कि उलुल अम्र की जो अथॉरिटीज हैं उनकी इताअत करो, वलौ उम्मिरा अलैकुम अब्दुन हबशियुन। अगरचे मुआशरे का जो जो एक मुआशरे ने क्लास बनाई हुई है, को मसलन एबसीनियन स्लेव है, अगरचे उसको तुम्हारे ऊपर बिठा दिया गया हो तो भी तुम उसकी इताअत करो। जी, ये हदीस है। तो अभी एक मैं एक बड़े स्कॉलर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट उन्होंने कहा था कि आज के मुसलमान के जो हालात हैं उसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है कि कभी भी कहीं भी अगर जुल्म होता है या फिर कहीं भी कुछ भी हो रहा है मुसलमान के साथ, तो खड़ा नहीं उतरता है कोई भी, अगर पावर में है वो भी। तो एक इंसान, एक मुसलमान जो अगर खासकर माइनॉरिटी में जो लोग हैं खासकर इंडिया में, उसको कौन सी बात पिक करनी चाहिए? इस बात को पिक करनी चाहिए कि सब्र से काम ले, या फिर इस बात को पिक करनी चाहिए कि नहीं, सब्र जहाँ भी जुल्म हो रहा है उसके मतलब अगेंस्ट जाना है? देखिए भाई, ये वाला सवाल जो है ये आपके जहन में बहुत लेट आया। ठीक, ये लेट इसलिए आया क्योंकि अब हालात खराब हो रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं ट्रेन के अंदर जो है वो शूटिंग हो रही है, मुसलमान रेशियल और रिलीजियस प्रोफाइलिंग करके मुसलमान को देखकर, और वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत पुरअमन हैं। जब ये जुल्म शुरू हो गया, अब हमारे जहन में ये आ रहा है कि यार अब हम सब्र करें या क्या करें। तो ये सवाल दरअसल बहुत पहले आना चाहिए था। कब आना चाहिए था? ये सवाल आना चाहिए था 1947 से पहले, ठीक, और बल्कि उससे भी पहले 1857 के बाद ये सवाल आपके जहन में, यानी मुसलमानों के जहन में आना चाहिए था कि सब्र करने का क्या मतलब है। सब्र करने का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला जुल्म कर रहा है और आप सहते जाएं और अपने बिल में पड़े रहें। सब्र करने का मतलब यह है कि ठीक है, आप अगर जालिम के हाथ को नहीं रोक सकते तो कम से कम यह है कि आप अपने आप को इस तरीके से तामीर कर लें कि जालिम आपके ऊपर जुल्म ना कर सके। क्या मुसलमानों ने अपने आप को इस तरह तामीर किया इस मुल्क में, इंडिया में, कि जालिम उनके ऊपर जुल्म ना कर सके? मसलन सिखों ने किया, पारसियों ने किया, मुसलमानों ने क्यों नहीं किया? मुसलमानों ने तालीमी मैदान में अपनी कौम के लिए क्या किया? ठीक है, कितने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाए हैं, मुझे ये बता दें। ठीक, हमारे कितने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? कुछ हैं जो अभी सामने आए हैं, लेकिन क्या ये काम हम गुज़िश्ता 70-75 सालों से कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो भाई, तालीम में हम पीछे हैं, हम तिजारत में हम पीछे हैं, बिजनेस में हम पीछे हैं, हम हर चीज़ में पीछे हैं। ठीक, फिर हम ये कहें कि यार हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। देखें भाई, सीधी सीधी बात है, एक उसूल है, वो ये कि या तो आप नाफिअ बने या फिर मजलूम रहे। अगर आप नाफिअ बन गए, यानी दूसरों को नफा पहुंचाने वाले बन गए, तो फिर जो आपसे नफा उठा रहा है ना, वो आप पर कभी जुल्म नहीं करेगा। मैं किसी के जुल्म को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पूरा जो इस्लाम ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है वो बता रहा हूं। हाँ, जब आप नाफे बन गए तो अब आपकी ये पोजीशन हो गई कि जालिम का आप हाथ पकड़ कर रोकेंगे और वो चू नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो सवाल आप कर रहे हैं बहुत लेट है। तो आज के डेट में जो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो उनके लिए फिर अभी क्या करना चाहिए? आई मीन, सब्र से काम ले या फिर
क्योंकि बात इसके सही अलावा है आपके आपकी। पास देखें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल। जी आप सब्र ना करें और आप भी वही काम करें जो सामने वाला कर रहा है। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सब्र करें। अब सब्र करना किसे कहते हैं? सब्र करने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि सेल्फ डिफेंस भी ना करें। एक आदमी एक रहपट मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दे, ये सब्र नहीं होता। सब्र के अंदर यानी आपको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली यह हक है कि आप सेल्फ डिफेंस करें, वो एक अलग मसला है। लेकिन ओवरऑल एज ए कम्युनिटी क्या करना चाहिए? आप कम्युनिटी को बिल्ड करें। कम्युनिटी को आप बिल्ड करेंगे तभी आपकी कम्युनिटी महफूज होगी। ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता पूरी कम्युनिटी कल खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ लोगों के ऊपर आज जुल्म हो रहा है, लेकिन जिन लोगों पर जुल्म नहीं हुआ, जो महफूज रहे, वो कम से कम कम्युनिटी को बिल्ड तो कर दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यह है मुसलमानों के पास सबसे बेहतर ऑप्शन। और जी हाँ, जो लोग हुकूमतों में हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, चाहे वो कोई भी हो, गलती वो भी खुदा के यहाँ माखूज होंगे। और वो इसलिए होंगे कि अगर उनको पता था कि किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ है और उन्होंने जालिम का हाथ नहीं पकड़ा, तो खुदा के यहाँ पूछ तो होनी है उनकी, ये तो तय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम करना भूल गए थे। अच्छा, इसके बाद मैंने किसका नाम लिया था? ये है भाई, पता नहीं आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है। योर ब्रायर जी। जी भाई बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो ठीक, अगर हेडफोन लगाया है, हेडफोन निकाल दें। हाँ, निकाल दीजिए, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं भाई, जल्दी। और आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें खुद को, अनम्यूट करें जी। जी भाई, चले मैं आपको भी बैक स्टेज करता हूँ, चूंकि आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है। फिर मैंने किसका नाम लिया था? सत्य सनातन का शायद लिया था। जी भाई, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है? आप तो पहले भी आ चुके हैं शायद। नहीं, मैं आपके चैनल पे पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन कुरान को लेकर के है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुरान की एक आयत है, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 9, जहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने अर्थ को 2 दिन में बनाया है। उसके अगली आयत में कह रहे हैं कि उन्होंने, अरे यार, उसका जवाब मैं कितनी बार दे चुका। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आप दे दें मुझे जवाब। आप एक काम करें, नहीं, सुन लीजिए। मैं असल में रिपीट करना अच्छा ही नहीं लगता ना, कितनी मरतबा एक ही करें। मेरे चैनल के ऊपर भी है और इसी तरीके से आमिर हक के चैनल के ऊपर भी आप सर्च करेंगे ये वाली कि कितने दिन में बनाया, ये डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखा हुआ है। इसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मुख्तसर बता देता हूँ जी। तो हाँ, तो अगली आयत में उन्होंने माउंटेन्स को रखा अर्थ पे, और इसमें उनको 4 दिन लगे। अब वो मतलब हेवन को उन्होंने 2 दिन में बनाया, और फिर एक आयत में कह रहे हैं कि अर्थ और हेवन को 6 दिन लगे बनाने में। आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। अरे भाई, वो मुझे पता है, लेकिन मैं जरा सूरत निकाल लूं। हामीम सजदा फुस्सिलत, सूरा 41 आयत नंबर में आपने कहा 9, ठीक। खलकल अर्ज़ फी यौमैन व तजअलून लहु अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन, 2 दिन हो गए। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी 4 अय्याम। 4 दिन में अल्लाह ताला ने उसके अंदर पहाड़ बनाए, उसमें बरकत डाली और उसमें उसका रिज़्क़ रखा। ठीक, फिर उसके बाद वो आसमान की तरफ गया, मुतवज्जे हुआ, सुम्मस्तवा इला समाई वही दुखानुन फ़क़ाल लहा वल्लज़ी इतियातु अनहु करहा क़ालता अतैना ताइईन फ़क़ज़ाहुन्न 7 समावात। फिर उसने 7 आसमान बनाए 2 दिन में। अच्छा जी, अब आप बताइए वो दूसरी आयत कौन सी है कि जिससे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है आपके नजदीक? हाँ, कुरान की आयत नंबर 7 है, और सूरा नंबर 7 है, आयत नंबर 54 है। क्या लिखा है उसमें? उस पे लिखा है उन्होंने खुद को मतलब तख्त पे एस्टेब्लिश किया और अर्थ और हेवन को 6 दिन में बनाए। 6 दिन में। अब मैं आपका हिसाब सही करता हूँ और बतौर आमिर हक के फार्मूला ठीक करता हूँ। वो इस तरीके से कि आयत नंबर 10 में सूरे हामीम सजदा यानी चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 10 में
जो 4 दिन है ना, उनमें वो 2 दिन शामिल है जो आयत नंबर 9 में है। पर ये तो आप अपनी मतलब से, आप मतलब खुद से बता रहे हैं ना ये। इसको आप साबित कर दीजिए कि ये गलत है। हाँ, गलत ऐसे है क्योंकि अगर ये, क्योंकि अल्लाह ने क्रिएट कर दिया, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि मान लेते हैं अर्थ एक प्लेट है और अल्लाह ने प्लेट को क्रिएट कर दिया, और उसके बाद जो आयत 10 है, मान लेते हैं कि जो पहाड़ है, जो क्रिएटर लाइफ को बनाया अल्लाह ने, वो मान लेते हैं खाना है। तो आप वही कहना चाह रहे हैं कि जब अल्लाह खाना को प्लेट पे रख रहा है तभी प्लेट भी साथ साथ बना रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं उसमें ये लिखा हुआ है, सुन लीजिए। अब आपको मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ। अल्लाह ये कह रहा है कि उसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया, ठीक। उसके बाद अगली आयत में वो क्या कह रहा है? पहाड़ों को बनाना, उस जमीन के अंदर बरकत डालना और उसके अंदर रिस्क को डालना, यानी उसके अंदर जो ग्रोथ की एबिलिटी है, ये पूरी की पूरी, ये पूरा प्रोसेस 4 दिन के अंदर हुआ है, ठीक है। इन 4 दिनों में जो अर्थ का क्रिएशन है वो भी शामिल है। अब उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है, मसलन मैंने एक प्लेट बनाई और प्लेट बनाने में मुझे, और प्लेट नहीं थी मेरे पास, आपको खाना सर्व करने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे प्लेट बनानी पड़ी। तो मैंने प्लेट बनाई, उस प्लेट बनाने में मुझे 1 घंटा लगा। अब उसके बाद मैंने खाना बनाया, जो कि मुझे खाना सर्व करना है, खाना बनाने में मुझे 1 घंटा लगा। अब जब मैं आपको दे रहा हूं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे 2 घंटे लगे इस पूरे काम में, तो उसमें प्लेट बनाने का जो 1 घंटा है ना, वो भी शामिल है। आप ये नहीं कह सकते कि यार प्लेट बनाने में 1 घंटा लगा, खाना बनाने में 1 घंटा लगा, आप 2 घंटे की क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मिसाल को रिवर्स कर दिया मैंने। हाँ, अगर मैं मानूं, अगर प्लेट को मान लेते हैं आपने 2 दिन में बनाया, खाना को आपने 4 दिन में बनाया, अब खाना को जब आपने प्लेट पे रखा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने प्लेट को 4 दिन में बनाया, क्योंकि तो मैं ये नहीं बोल रहे हैं ना, ये नहीं बोल रहे हैं कि प्लेट को 4 दिन में बनाया। हमने कहा कि ये पूरा काम 4 दिन में हुआ है। क्या सूरे आयत नंबर 10 में कहीं ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जमीन को 4 दिन में बनाया? आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है कि जमीन को 2 दिन में बनाया। उसके बाद जमीन को बनाने के बाद उसके अंदर जो ग्रोथ की एबिलिटी है, पहाड़ है, दरिया वरिया सब मिलाकर ये जो पूरा प्रोसेस है, ये 4 दिन में हुआ है। इसको 4 दिन का बयान कर दिया गया। तो जमीन की पैदाइश इंक्लूडिंग पहाड़ों की पैदाइश और उसके बाद दरिया की पैदाइश, जंगलों की पैदाइश, इसमें 4 दिन लगे। मुफ्ती जी, आप क्या खाना बनाने को और पेट बनाने को एक समझते हैं? भाई मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर मेरे पास कोई प्लेट ना हो और मुझे आपको खाना देना हो, तो मैं पहले प्लेट बनाऊंगा, फिर खाना बनाऊंगा और आपसे ये कहूंगा कि मुझे 2 घंटे लगे इस काम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं खाने और प्लेट को एक समझ रहा हूं, लेकिन पूरी ड्यूरेशन लेकिन ड्यूरेशन को मैं एक साथ बता सकता हूं कि मुझे 2 घंटे इस मेहनत में लगे हैं। या ड्यूरेशन बताना गलत? ड्यूरेशन को आपने बता दिया, लेकिन ड्यूरेशन को अल्लाह ताला ने नहीं बताया। और दूसरी बात बताया ना, आपने जब हम ये कह रहे हैं कि पहली आयत के अंदर, आयत नंबर 9 में, अब आप माने ना माने डजंट मैटर, ये हमारी तरफ से, अब ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए कि ये बात सही है या नहीं, लेकिन आयत नंबर 9 में जमीन का क्रिएशन, सिर्फ जमीन का क्रिएशन है, बगैर पहाड़ों दरियाओं, यानी गोया के प्लेट। उसके बाद आयत नंबर 4 में जहां 4 दिन का जिक्र है, वहां पर जमीन की कंप्लीट क्रिएशन, जिसमें पहाड़ भी हैं शुरू से लेकर जमीन के आगाज से लेकर, जिसमें पहाड़ भी हैं, दरिया भी है, जंगल भी है, उस पूरे प्रोसेस में 4 दिन लगे। उसके बाद उसने आसमान को बनाया 2 दिन में, इस तरह 6 दिन हो गए। इस आयत में और उस आयत के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है भाई? बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, नहीं बताने की जरूरत, अब आप बताने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ये इसका जवाब मैं मुख्तसर दूंगा, क्योंकि आई नो कि यू डोंट हैव टू एग्री, सो यू डोंट हैव टू एग्री, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं एग्री करूंगा। बात ये है कि वो बात ये है कि अगर हम ये कह देते अरे यार ये तो हिसाब ही गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हम उसकी एक ऐसी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि जो खुद कुरान से साबित हो रही है। कुरान में अगर कुरान में ये होता, अल्फाज में बता देता हूं कि उसने जमीन को बनाया 2 दिन में, उसके बाद उसने पहाड़ को बनाया 2 दिन में, फिर उसके बाद उसने आसमान को बनाया 2 दिन में, फिर उसके बाद उसने मसलन कुछ और किया 1 और दिन में, तो इस तरीके से वो 7 दिन हो गए या 8 दिन हो गए। नहीं, बल्कि 4 के अंदर, अब आप मुझे बताइए 4 में 2 शामिल है कि नहीं? 4 में 2 आते हैं या नहीं आते? सिंपल सी बात बता दीजिए मुझको। आज का जो क्रिएशन 2 दिन में हुआ है वो 4 में 2 शामिल है या नहीं? हाँ या ना? 4 में से मतलब कौन से 2 की बात कर रहे हैं आप? 4 में 2 आते हैं। नंबर 4 में नंबर 2 शामिल है कि नहीं? नंबर 4 में 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है। बिल्कुल शामिल है। नंबर 4 में 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। अब मेरी मर्जी में चाहे 1 को शामिल करूं, मैं चाहे 2 को शामिल करूं, चाहे 3 को शामिल करूं, मैंने 2 को शामिल किया। बताइए मैं गलत हुआ या सही हुआ? लेकिन
लेकिन कुरान पे आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी ना, वो अल्लाह की भाई, किताब वो है। मेरी मर्जी नहीं है, वो खुदा की मर्जी है। मैं फिलहाल अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि हाँ, तो मैंने अपनी मर्जी से नंबर 4 में नंबर 2 को शामिल किया। क्या आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? मुफ्ती जी, सबसे पहले तो आपने जो क्या एग्जाम्पल आप भी गलत ऑब्जेक्शन दिया कर था। सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसका मतलब आपकी बुनियादी मैथ ही कमजोर है कि अगर आप सामने वाले को यह हक नहीं दे रहे हैं कि 4 में 2 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब 4 भी नहीं है, चूंकि 4 2 के बगैर नहीं होता। 4 अगर उसमें से 2 निकाल दे तो वो 2 हो जाता है। बुनियादी मैथ तो सही कर लो भाई अपनी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गिव एन एग्जाम्पल। द पॉइंट इज अगर मैं नंबर 4 में 2 को शामिल कर दूं तो मेरा हक है। खुदा का ये हक है कि वो नंबर 4 में नंबर 2 को शामिल कर दे, और उसने शामिल किया। आप खुदा के ऊपर एतराज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? लेकिन नंबर 4 तो 4 दिन है ना। चलिए, हो गया। चलिए, अगले भी लोग हैं। अच्छा जी, यू ब्रायर दोबारा कर लेते हैं। योर ब्रायर। हजरत ये कमेंट हटा देंगे थोड़ा मुझे। ये हेलो, कहाँ से आ गया? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। सिस्टर है, मुझे लगा था आई डोंट नो जी। क्या दिक्कत हो गई थी पहले। जी सिस्टर, आप मुस्लिम हैं नॉन तो मुस्लिम हैं? मैं हिंदू हूँ। जी जी जी। फरमाएं। हाँ जी। तो मेरे को आपसे पूछना था कि कुरान जो है, क्या उसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शंस मिल सकती है? आज तो वही सवाल आ रहा है। मुफ्ती साहब, आज क्या बात है मुफ्ती साहब? प्लांटेड तो नहीं है? सॉरी, आपको नहीं बोल रहा हूँ सिस्टर। मेरे ख्याल से नहीं। किसी ग्रुप में बात चली है। चले खैर। एग्जैक्टली, हाँ बोलिए। जी भाई, आप अपनी मिसाल दीजिए, कॉन्ट्रडिक्शन साबित करें, फिर उसका जवाब देंगे। जी। नहीं, मैं एक जनरल आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मेरे को पहले आपका हाँ या ना में जवाब जानना है। नहीं, कुरान में कोई आपका कॉन्ट्रडिक्शन क्या नहीं विचार है कुरान में? अच्छा, तो आप जो इस्लाम धर्म है, आप उसको एक पीसफुल रिलीजन मानते हैं? हम उसको एक डिसिप्लिन्ड रिलीजन मानते हैं। बिल्कुल, ना वो पीसफुल है ना वायलेंट है, डिसिप्लिन्ड है, बैलेंस्ड है। So what do you mean by discipline? कुछ in a way. डिसिप्लिन का मतलब ये होगा मेरी बहन, जहाँ पे प्यार जरूरत होगा वहाँ प्यार है, जहाँ मार जरूरत होगी वहाँ मार है। अच्छा। सिंपल। अब आप देखें, इंडिया में अगर आप इंडियन हैं, तो क्या आप इंडियन गवर्नमेंट को पीसफुल मानती हैं? मैं इंडियन गवर्नमेंट पे क्यों आऊँ? मेरे को कुरान पे बात करनी है। मेरा बेसिस कुरान पे है भी, so I would like you to just stick to the point and stick to the topic rather than going to some baseless examples. नहीं बेस्ट एग्जांपल। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं ना, तो यू हैव टू ओबे आवर रूल्स। No, हम आपको बात करने का पूरा इजाजत देंगे, पूरा टाइम देंगे। आई गेस मुफ्ती साहब का कुछ इशू हुआ है, ठीक है? तो बाकी रहा ये अपना बोलें बेसिस वगैरह, यू हैव I just wanted to know your opinion. We give our opinion that it's a balanced जी। opinion. Okay. सॉरी, वो ग्लिच आ गया था स्ट्रीम यार्ड में। जी। तो भाई जी, योर ब्रायर, मैं आपसे सवाल कर रहा था, इंडियन गवर्नमेंट पीसफुल मानती है आप? ये नहीं, आप म्यूट पड़े। हाँ, sorry. The Indian government, I don't know, peacefully as far as पीसफुल I है know. ना? But I don't Peaceful है। see. Look, I don't see the point of bringing Indian government when we नहीं, are. मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपने कहा इंडियन गवर्नमेंट पीसफुल है। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने इसको लेकर आया। मैं इंडियन गवर्नमेंट पीसफुल है, लेकिन इसके बावजूद भी आप वायलेंस देखती हैं, और गवर्नमेंट की सुपरविजन में वो वायलेंस होता है। मसलन आप देखेंगी बहुत से लोगों को फांसी की सजा होगी, आप देखेंगी बहुत से लोगों को जेल की सजा होगी, 10-10, 20-20 साल जेल में डाले जाएंगे, ठीक है? काले और इसके अलावा बहुत सी सजाएं हो सकती हैं। अगर कोई मुल्क इंडिया के ऊपर मसलन हमला करेगा, तो इंडिया की आर्मी है वो उसका जवाब देगी। उस जवाब देने में सामने वाले के फौजी भी मरेंगे, आप सामने वाले की टेरिटोरी के ऊपर बम भी बरसाएंगे, सारे काम करेंगे ना। इसके बावजूद भी आप इंडियन गवर्नमेंट को पीसफुल कहेंगे, वो आपका हक है, वो आप कहिए। लेकिन आप इससे ये बात साबित हो गई कि बाज मर्तबा डिसिप्लिन एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए वायलेंस का करना जरूरी है। जैसे अभी हमारे नॉलेज इस्लाम भाई ने कहा, मोहब्बत वालों के साथ मोहब्बत, बुरों के साथ फिर उसी तरह उनका इलाज होगा, तभी तो ऑर्डर बनेगा, तभी डिसिप्लिन बनेगा। इसलिए आपने कहा इस्लाम क्या है? इस्लाम जो एक डिसिप्लिन रिलीजन है, वो आप मोहब्बत दिखाएंगी, हम मोहब्बत दिखाएंगे।
आप मोहब्बत सिंपल नहीं एक और दिखाएंगे, बात वो भी बताऊंगा, दिखाएंगे। गांधी एक सेकंड सिस्टर गांधी जी की फिलॉसफी, बस एक पॉइंट बोल दूंगा फिर उसके बाद बोलो। गांधी जी की फिलॉसफी है अगर कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी गाल सामने ले आओ। हमारी ये फिलॉसफी नहीं है, हमारी है आई फॉर एन आई। ठीक है, आगे जी बोले आप। और सिस्टर आपकी भी यही फिलॉसफी है। अब आप देखें महाभारत में क्या हुआ, जंगें हुई,